हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है, जिससे कि 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और भी बहुत बहुत टफ नहीं होता है, ये बहुत ईजी होता है। बस इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी फिगर को अगर हम समझ लें तो ये बहुत ही ईजी होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के जितने भी फिगर होते हैं, जितने भी 3D फिगर्स होते हैं, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, सभी फिगर्स को पहले हम समझेंगे, फिर उसके फ़ॉर्मूलाज़ को समझेंगे, फिर उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए सवाल हैं, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी सवाल होंगे, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समझने से पहले और उसके फ़ॉर्मूलाज़ को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये सरफेस एरिया क्या होता है। पेन लेता हूँ। ये सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो सरफेस एरिया फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी फिगर को जो हम लोग सामने से देखते हैं, तो जो पोर्शन हमको दिखता है वो उसका क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है। तो उसका जब हम एरिया निकालते हैं तो वो सरफेस एरिया कहलाता है। और वॉल्यूम क्या होता है, किसी फिगर के अंदर वो किसी भी चीज़ को कितनी मात्रा में कंटेन करता है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम कहलाता है या फिर हम उसको उसकी कैपेसिटी बोल देते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि सरफेस एरिया कितने तरीके का होता है। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया। तो टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया हम लोग पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी फिगर का जो बेंड पार्ट होता है, मतलब जो तिरछा हुआ पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसके साइड वाला पोर्शन, जैसे अगर हम खड़े हैं तो हमारी साइड में जो चीज़ें दिखती है वो क्या होता है, लेटरल होता है। तो उसको हम लोग उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अगर किसी का भी हम टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप बॉटम और साइड का पूरे एरिया को क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, तब उसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी फिगर्स को समझेंगे अब, और उसके फार्मूलाज को समझेंगे। तो हमारा पहला फिगर है फ्रेंड्स, क्यूब है। तो ये क्यूब है, और अगर इस क्यूब की साइड ए दी हुई है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा और इसका डायगोनल क्या होगा। इसका डायगोनल क्या होगा, इन सभी का फॉर्मूला हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, जिसको हम देखते हैं। अगर किसी भी क्यूब की एक साइड ए दी हुई है तो हमको पता है क्यूब की प्रॉपर्टी ये होती है कि क्यूब की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साइड्स कह सकते हैं, उसकी एजेस, उसकी एज जो किनारा होता है, सभी किनारों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो अगर हमको किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 6a²। और लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या होता है 4a²। और उसका वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होता है a³ होता है। और डायगोनल निकालना हो तो क्या होता है a√3 होता है। तो फ्रेंड्स, अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में 6a² क्यों होता है और लेटरल सरफेस एरिया में 4a² क्यों होता है। तो इससे आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे अगर इसकी साइड अगर इसका हम एक सरफेस ले लेंगे तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a × a, कितना हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे तो इस पूरे क्यूब में 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस, अगर एक फेस का एरिया a² है तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अगर यही हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लेटरल सरफेस एरिया होता है कि जैसे अगर हम खड़े हैं तो उसका साइड वाला पोर्शन जो होता है, जो साइड वाली एरिया जो सरफेस होता है, उसको लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जिसमें देखिए ये इधर की, मतलब इसके टॉप और बॉटम को अगर हम छोड़ दें तो बचे हुए सरफेस का क्या करना है, हमको एरिया निकालना होता है। तो इसमें अगर मैं टॉप और बॉटम छोड़ दूँ तो इसकी 4 साइड बच रही हैं। तो अगर एक साइड का एरिया a² है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। इससे हमारा क्या जाता है, लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। तो वॉल्यूम को तुमको पता ही है कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इसकी तीनों साइड क्या होती है, सेम होती हैं, इसलिए क्या हो जाता है, ये a³ हो जाता है। अब हमको क्या कर, डायगोनल का फार्मूला ये है कि किसी भी क्यूब का डायगोनल क्या होता है, a√3 होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर जो कि क्यूबॉइड होने वाला है, तो उसको हम लोग अब समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये क्यूबॉइड देखिए, क्यूबॉइड में अगर हम इसकी मान लें लेंथ l है, इसकी ब्रेड्थ जो है मान लीजिए h, सॉरी h कह रहे हैं, b है, और इसकी हाइट h है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है, 2 × l, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमारा इसका क्या होने वाला है, टोटल सरफेस एरिया हो जाने वाला है। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालना होगा, अब देखिए यहाँ पे इसको जरा समझते हैं लेटरल सरफेस एरिया को। अगर मैं देखिए इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो टॉप और बॉटम को छोड़ करके
साइड वाले पोर्शन का क्या करना है हमको, सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें अगर हम ये देखेंगे तो इसकी अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कह रहा हूँ, इसके अपोजिट सर्फेसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला पोर्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये वाले दोनों पोर्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए देखिए, इसकी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है ना, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे एल और एच है, तो उसकी पीछे वाली जो फिगर सरफेस होगा उसका भी क्या होगा, एल इंटू एच होगा। इधर से अगर हम यहाँ देखें तो ये ब्रेड्थ है, तो ये भी क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल का अगर मैं लूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल कह रहा हूँ, इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ में क्या आएगा, एच इंटू बी आएगा। तो यहाँ पर भी एच इंटू बी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2HB प्लस, और यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2LH। अगर मैं दोनों में से क्या कर दूँ, 2H कॉमन कर दूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ, 2H अगर मैं कॉमन कर लूँ तो L प्लस बी बच रहा है, तो जो कि हमारा ये लेटरल सर्फेस एरिया का क्या फार्मूला है। तो और इसका वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे एक नया रिलेशन, मतलब जैसे हमने अभी क्यूब का देखा है, डायगोनल का फार्मूला होता है, तो सेम इसका क्या होता है, क्यूबाइड का भी डायगोनल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कैमरे की वजह से नहीं दिख रहा है, तो इसका डायगोनल फार्मूला क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब सभी साइड के स्क्वायर के सम का अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो उसका क्या आता है, डायगोनल आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा फिगर कैसा है, ये हमारा फिगर सिलेंडर शेप का है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का रेडियस आर है और इसकी हाइट जो दी हुई है एच है, ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पोर्शन, ऐसे जो पोर्शन दिख रहा है, ये तो आपको क्या होगा, 2πRH होगा। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करना होगा, हमको ये कर्व सरफेस एरिया तो निकालना ही होगा, और ऊपर का भी क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जरा अब इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बनता कैसे है, जरा इसको हम समझते हैं। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है इसको जोड़ना पड़ेगा, 2πRH। अब देखिए, अगर टोटल निकालना पड़ेगा तो इसका जो टॉप है और बॉटम है इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसका टॉप जो है एक सर्किल के फॉर्म में है, इसका टॉप जो है एक सर्किल के फॉर्म में, और नीचे वाला भी बॉटम भी क्या, सर्किल के फॉर्म में है। तो सर्किल का एरिया हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, फिर इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके, दोनों मिलके हो जाएंगे 2πr²। तो यहाँ पे लिख देंगे 2πr²। अब यहाँ से हम देखिए, इन समय 2πr कॉमन है, तो 2πr जैसे ही कॉमन कर लेंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा r प्लस एच बचेगा, तो जो कि हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h होता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा इसका फार्मूला, इसका फिगर, क्योंकि सिलेंडर पे क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका इसका टॉप से ओपन है, नीचे से क्लोज है, ऊपर से ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या मतलब कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। अब ऐसे पेंटिंग पे क्वेश्चन आते हैं कि इसका एक कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर को पेंट करना है, तो अगर उसके सरफेस एरिया को ही पेंट करना होता है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज है, और कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फिगर क्या है, कोन है। तो अब देखिए, इस कोन को हम समझेंगे कि अब देखिए, अगर इस मान लीजिए इस कोन का रेडियस आर है, ठीक है, और इसकी हाइट एच दी हुई है। ये जो परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन होती है, इस जो नीचे वाले बेस सर्किल से सेंटर से जाता है, इसको हम लोग इसकी हाइट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और देखिए, एक तिरछी लाइन बनी हुई है, ये एक तिरछी लाइन बनी हुई है, सॉरी एच लिख दिया। ये जो तिरछी लाइन बनी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अब इसका हमको क्या हो, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, जिसका फॉर्मूला होता है πRL। और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या मतलब है कि इसके कर्व सरफेस एरिया को निकालेंगे, और इसका जो बेस का जो नीचे का बेस दिया हुआ है वो किस फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में है, तो उसको भी ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, तो अब इसका हमने क्या निकाला, πRL होता है, πRL होता है, और जो नीचे सर्किल क्या होगा, πr² होता है, πr²। अब इसमें से दोनों में πr कॉमन है, तो πr कॉमन कर लेंगे तो बचेगा l प्लस आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले हमको एल निकालने का फॉर्मूला समझना होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको और इसको देख रहे हैं, तो एक तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। तो एक कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर हमको एल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लेंगे, हम लोग एल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एल क्या है, एज ए हाइपोटेनियस है, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एल की वैल्यू हो जाने वाली है, ये अंडर रूट में चला जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो ये हमारा
यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं, तो इसका क्या जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो अगर कोन के कुछ एग्जांपल देखना है तो जो हम लोग आइसक्रीम के कोन खाते हैं, कोर्नेटो इसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, कोन के फॉर्म में होता है, ठीक है। या बर्थडे केक केक करूँ, बर्थडे में जो बच्चे कैप पहनते हैं ऊपर, तो उसको भी, वो भी क्या होता है, कोन के फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट फिगर होने वाला है स्फीयर होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट फिगर क्या होने वाला है, स्फीयर होने वाला है। स्फीयर पहले समझ लीजिए, स्फीयर कैसा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कल को स्फीयर और स्फीयर को सर्कल समझने लगते हैं। देखिए जो सर्कल होता है वो 2D फिगर होता है, और जो स्फीयर होता है जिसको, जो गेंद के शेप का होता है, जैसे बॉल होती है, बॉल के शेप का होता है, तो उसको वो क्या होता है, वो 3D फिगर होता है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे 3D फिगर को पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर स्फीयर के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो पहले इसके सरफेस एरिया को समझेंगे। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना हुआ तो क्या जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। और देखिए बच्चों को वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको यहाँ से क्लियर रखिएगा कि सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होता है, मान लीजिए इसका रेडियस यहाँ पे आर है, तो इसमें सिर्फ आर को ही समझना है, इसका रेडियस ही होता है, इसकी हाइट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पे। देखिए अब ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, मतलब कि जैसे ग्लोब है, ग्लोब का नाम स्फीयर है। स्फीयर को जब हम उसके सेंटर से उसको आधे पार्ट में काट देते हैं तो क्या किस फॉर्म में आता है वो, जैसे गेंद हो, गेंद को क्या कर देते हैं, उसको आधा काट दें जैसे कभी भी हम लोग खेलते रहते हैं तो गेंद क्या हो जाती है, फट जाती है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो बाउल के शेप में आ जाता है, बाउल मतलब कटोरी के शेप में बन जाता है, तो वो उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बच्चों को, जरा समझिए कि अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हमको निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये जो पूरा कर्व पार्ट है ये भी निकालना पड़ेगा, और जो ऊपर का सरफेस जो सर्किल के फॉर्म में बना हुआ है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो पहले कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता था वो होता था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी से क्या हुआ है, हेमिस्फीयर आया हुआ है, तो उसको अगर मैंने आधा काट दिया तो इस शेप में आया, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया आने वाला है, ये वाला पोर्शन आने वाला है जो ये बेंड है, तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका एक कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसका हमको टोटल सरफेस एरिया को निकालना हुआ तो हमको पता है कि जो कर्व पार्ट है ये 2 पाई आर स्क्वायर है, और जो ऊपर का सर्किल दिया हुआ है, सर्किल का एरिया तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर आ जाने वाला है, ठीक है। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्यूब है, क्यूब की साइड दी हुई है, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कि ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो हमको क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे अगर ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ए की जगह इसको रख देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ए का ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का अगर मैं क्यूब करूँगा कितना आ जाता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसकी यूनिट कभी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3D फिगर है, तो इसमें 3 डायमेंशंस का 3 यूनिट का मल्टीप्लाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तीनों चीज़ें होती हैं, तो यूनिट का भी 3 बार मल्टीप्लाई होता है, तो उसकी पावर क्या होती है, हमेशा क्यूब में होती है। जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तब सरफेस एरिया में स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 64 होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ था फॉर्मूले में, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए सिलेंडर हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो अभी हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा हुआ था, तो देखिए पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है उसके, सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 22/7 यूज़ करने वाले हैं, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 इंटू एच। देखिए यहाँ से 7 कट जाने वाला है, और एच की वैल्यू 10 दी हुई है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 22 इंटू 7 10 जा
70 हो जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 तो यहाँ आ जाएगा, 7 टू जा 14, 14 1 कैरी, 7 टू जा 14 और 15, तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आने वाला है, वॉल्यूम आने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए कोन हैज़ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्लैंट हाइट और हाइट में डिफरेंस होता है, तो इसको बहुत ही क्लियरली लेके चलेंगे। तो पहले मैं कोन का फिगर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 3 दिया हुआ है, और इसकी हाइट h दी हुई है। h कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे इसकी स्लैंट हाइट, मतलब ये तिरछा वाला जो लाइन है, इसको पूछा हुआ है l। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था कि l कैसे निकालते हैं। l इक्वल टू क्या होता है, √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, यही हमने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे r की और h की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो आ जाता है 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है। तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है, 5 आ जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम बिकम्स वॉट, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स और 8 टाइम्स। जैसे हमको पता है कि किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसने बोला कि अगर इसका रेडियस क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। इसको हमने मान लिया ये v है, तो इसका वॉल्यूम में क्या करते हैं, अब इसके रेडियस को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे डबल कर देंगे क्या हो जाएगा, ये 2r का क्यूब हो जाएगा। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 8 को हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये v की वैल्यू है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू 8 हो जाएगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये अगर रेडियस को हम डबल कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए क्यूबाइड हैज़ L इक्वल टू 5, B इक्वल टू 4 एंड H इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, हमको इसका साइड का, टॉप का, बॉटम का, सबका सरफेस एरिया क्या करना होगा, निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला भी है, तो सीधे फॉर्मूला से हम लोग लगा लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB BH प्लस HL। तो इस पर क्या करेंगे हम, पूरी वैल्यू जितनी वैल्यू दी हुई है सबको रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 इंटू B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 प्लस, और B की वैल्यू दी है 4 इंटू H की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू 5। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या जाएगा, 2 इंटू 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। तो इसको जब मैं पूरे को ऐड करूँ कितना आ जाएगा, 20 प्लस 32 32 और ये 47 2 इंटू 47। तो इसका मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर ए होने वाला है, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आने वाला है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन हम फ्रेंड्स पहले करते हैं क्या, सुनिए पहले। तो इसमें अगर ये ऐसे बोला हो कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोल रहा है कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो बोला है, जैसे बोला है बस उसको लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, क्यूब का क्या होता है, ए का क्यूब होता है। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। और देखिए हमसे पूछा क्या है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए हमको जो पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। तो हमको इसको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी। तो हमको जो चीज़ दिया हुआ है उसी से हमको पता चलेगा कि जो हमको निकालना है उसकी वैल्यू कैसे आएगी। मतलब ये है कि जो चीज़ हमको दिया होता है उसका यूज़ होता है, इसलिए हमको दिया हुआ होता है वो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 16 16 4 जा
इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 4 4 16, 16 4 64, तो इसका ए की वैल्यू 4 आ जाने वाली है। तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी तो हम लोग टोटल सर्फेस एरिया इसका निकाल लेंगे। टोटल सर्फेस एरिया रखेंगे, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा 6 × 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 6 × 16 कितना आ जाएगा, 96 आ जाने वाला है। तो हमारा आंसर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाने वाला है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो हुआ है, ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया हुआ है, जिसको हम लोग ध्यान से करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है CBSE 2019 में आया हुआ है, तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये आने वाले एग्जाम्स में रिपीट कर जाए। तो इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव द सेम बेस, रेडियस एंड हाइट। बोला इन दोनों फिगर का, मतलब कोन का भी सिलेंडर का, दोनों का जो बेस है वो दोनों का सेम है, मतलब इसका रेडियस भी सेम है, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, और इनकी हाइट भी सेम है, इनकी हाइट भी क्या है, सेम है। तो हमको इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है, इसके वॉल्यूम का और इसके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, जब इन दोनों का रेडियस और हाइट सेम है तो बस इनके वॉल्यूम का फार्मूला का रेशियो ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको पता है कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इनका रेशियो ले लेंगे, और इसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 पाई आर एच होता है। अच्छा वॉल्यूम का है 2, मतलब इसका होता है, सॉरी, इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, तो ये कितना हो गया, 1/3 रेशियो 1 आ रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन CBSE 2019 में आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में रिपीट कर जाए, तो इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड द रेशियो ऑफ न्यू सरफेस एरिया टू द ओल्ड सरफेस एरिया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि ये जो रेशियो पूछा हुआ है उसका ऑर्डर समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें हमसे पूछा है रेशियो ऑफ न्यू सरफेस एरिया टू ओल्ड सरफेस एरिया, नए सरफेस एरिया से पुराने सरफेस एरिया का रेशियो पूछा हुआ है, और किसका पूछा हुआ है, सरफेस एरिया का पूछा हुआ है। तो हमको पता है कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है और इसका सरफेस एरिया क्या होता है। तो इस देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा सरफेस ही कर्व होता है। तो पूरा कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि इसका क्या होता है, पहला वाला मान लीजिए पुराना वाला ये, तो 4 पाई आर स्क्वायर है ये, इसका ये होता है, और नए वाले का क्या होता है, इसका रेडियस डबल कर दिया गया, तो 4 पाई आर की जहाँ कर देंगे 2r का होल स्क्वायर। देखिए 4 से पाई से 4 पाई कट जाने वाला है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2। तो हमारा आंसर क्या, 1, देखिए हम ही गलत करने लग रहा है। न्यू टू ओल्ड पूछा है, तो हमारा न्यू वाला ये होगा और ओल्ड वाला ये है, न्यू ये है, ओल्ड ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 आ जाने वाला है। तो हमारा आंसर नंबर ए होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी CBSE बोर्ड 2020 में पूछा हुआ सवाल है ये। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए क्यूब विच क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड। बोला कि इस स्फीयर को क्या किया गया, पिघला करके एक क्यूब में बना दिया गया। तो बोला कि जब ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि जब स्फीयर से हम लोग क्यूब बना रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी चेंज नहीं होगी। अब देखिए इसका सरफेस तो बदल जा रहा है, तो ये मतलब बदलेगा ये, तो इसकी साइड भी देखिए ये गोला था, तो ये चौकोर टाइप का हो गया है, तो ये सब बदल रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं बदलने वाला है, क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं बदलने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या हुआ है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है। बोल रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। देखिए इसका क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमसे इसकी हाइट पूछा हुआ है, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या दिया, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हमको जो चीज़ दिया हुआ है बस उसको वैसे ही लिख लेते हैं, बाकी सॉल्व कर देते हैं। तो हमको क्या दिया है, CSA दिया है, CSA कर्व सरफेस एरिया दिया है 440 सेंटीमीटर। बस हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फिगर का जो कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सिलेंडर का दिया हुआ है, तो हमको सिलेंडर का उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इक्वल टू 440 दिया हुआ है। तो बस इस पर हमको क्या करना है, वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे बोला भी है कि पाई की वैल्यू 22 अपॉन क्या करेंगे, 7 यूज़ करेंगे। तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू दिया हुआ है 7 और एच हमको निकालना है। तो
440 यहाँ लिख देंगे। देखिए 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44 होता है, तो ये 44 ये से कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 10। तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जो है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो ये भी देखिए 2023 में आया हुआ है। बोला है ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर इज फिल्ड विथ वाटर, फाइंड इट्स कैपेसिटी। तो देखिए अभी जब हमने वीडियो शुरुआत किया था तो मैंने आपको ये बताया था, तो किसी भी फिगर के अंदर जो भी चीज़ें जितने कंटेन की जाती है वो उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ही उसकी क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है। तो हमसे इसकी कैपेसिटी पूछा है, तो इसका मतलब है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। तो हमको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इस पर हमको वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से 7 7 कट जाएगा, तो 22 4 जाए 88, इसका इसमें कर देंगे इसका इसमें कर देंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 88 इंटू 7, तो इसका मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, 7 8 जा, इसका आ जाएगा 7 8 जा 56, 5 कैरी करेगा, 7 8 जा 56 और 5 61, 616 क्या हो जाएगा, 616 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2019 में आया, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसने क्या बोला है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। बोल रहा है कि एक बड़ा सा स्फीयर लिया गया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, अब उसको क्या किया गया, पिघला दिया गया। अब पिघलाने के बाद क्या किया गया, 2 सेंटीमीटर वाले स्फीयर को क्या किया गया, बनाया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने स्फीयर 2 सेंटीमीटर वाले स्फीयर बनेंगे, मतलब कितने स्फीयर बनेंगे जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो हमको पता है कि पहले, अब देखिए जो छोटा वाला स्फीयर बनेगा उसके वॉल्यूम को अगर हम लोग बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ स्फीयर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम अगर मैं पहले वाले को ले लूँ, पहले वाले का कितना आएगा, पेन ले लेता हूँ, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और छोटे वाले का क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल आर रेडियस ले ले रहे हैं और इसका स्मॉल आर ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब फ्रेंड जरा इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन जो फिगर बनेगा उसका मतलब पूरा फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, फार्मूला को एकदम सिंप्लीफाई करने के बाद उसको वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेशन क्या होता है, ईजिली हो जाता है और गलती होने की चांसेस बहुत कम होती है, ठीक है। तो देखिए अब इसको मैंने, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता तो अभी मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये, और ईजी हो जाएगा। तो इसको हम देखिए यहाँ से 4/3 पाई दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ऊपर क्या बच रहा है, कैपिटल आर क्यूब बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, स्मॉल आर क्यूब बच रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब देखिए अगर बड़े वाले को मैं रखूँगा ऊपर, तो 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे लिख दे रहे हैं, और छोटे लिए क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इसको काटेंगे तो इससे कटेगा 3 आ जाएगा, ये भी कटेगा तो 3 आ जाएगा, ये भी कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो कितने नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बनने वाले हैं, 27 स्मॉल स्फीयर बनने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, ये भी देखिए क्वेश्चन 2020 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो क्या है ये, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूँ कि जो जो चीज़ें दी हुई हैं बस उसको स्वयं लिख लीजिए। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको आर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और देखिए इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 1540 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हमको बस ये पता होना चाहिए कि जो फिगर है उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। तो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, इसकी एच पूछा हुआ है कि हमको पाई की वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू दिया हुआ है, बस एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करना है, 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 1540। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, हमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि 1540 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है 7 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू एच इक्वल टू 1540। देखिए यहाँ से 7 कट जाएगा,
अब देखिए इसको मैं 7 से काटूँगा अगर 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 2 जा 14, 1 बचेगा तो 7 2 जा 20 हो जाएगा, ठीक है? 7 2 जा 14 कट जाएगा ये। तो अब यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एच की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या पूछा हुआ है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 44 सेंटी। अच्छा ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ लग रहा है शायद, फिर भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हमको पता है कि जो सिलेंडर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो ये 440 दिया हुआ है, ठीक है? हमको एच पता करना है। तो यहाँ पे हमको आर भी दिया हुआ है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल्स टू 440। देखिए अगर मैं 2 इंटू 22 कितना होता है 44 होता है, तो इससे तो ये 44 कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ से 7 कट जाएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है 10 आ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये 2025 का आया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब जरा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक स्फीयर है, मैं फिगर ले लेता हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक मैंने यहाँ पे लिया स्फीयर, ठीक है? फिर इसको क्या किया गया, इसको पिघला दिया गया, इसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाया गया, पिघला करके एक सिलेंडर बनाया गया। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, जो सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस जो दिया हुआ है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक? और इसको क्या किया गया है, इसको रिकास्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है? अब जरा इसमें समझने वाली बात ये है, इस पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए अभी जस्ट एक क्वेश्चन भी हमेशा ऐसा किया हुआ है कि अगर किसी भी चीज़ को रिकास्ट करते हैं, मतलब कि एक चीज़ को पिघला करके दूसरी चीज़ में बनाते हैं, तो उसमें उसका क्या नहीं चेंज होता है, क्या अनचेंज होता है, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मतलब कि इस स्फीयर का और इस सिलेंडर का दोनों का वॉल्यूम क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो हमको क्या बताना है, इसका हाइट बताना है, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम रख देंगे और बाकी वैल्यू रख करके क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हम पहले वैल्यू रख के सॉल्व नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम इसका पहले फार्मूला लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू रख करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है? और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है? अब देखिए इन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग, इसका रेडियस अलग अलग है, तो हम यहाँ पे कैपिटल आर कर लेते हैं और इसको स्मॉल आर कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है? पाई से पाई कट गया और इधर क्या बचा 4/3। इस अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी सॉलिड की 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका कितना रखना है 3 इंटू 3 इंटू एच। अब देखिए यहाँ से क्या कट रहा है, देखिए 3 से 3 2 जा 6, इसलिए भी 2 2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ देखिए 3 से ये भी कट गया 2 आ गया, तो कितना आ गया 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। तो इसकी हाइट कितनी आ रही है, हाइट इक्वल टू 32 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, फार्मूला समझ में आए होंगे। तो आप इन्हीं सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इन्हीं पे बेस्ड आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।